नमस्कार, एक बार फिर से मैं आप सभी के सामने उपस्थित हूँ बेहद महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ। और आज हम बात करने वाले हैं तीसरे विश्व युद्ध के बारे में, जिसको होने की आशंका जताई जा रही है। और इसी को देखते हुए 27 देशों में अलर्ट जारी कर दिया गया है। इस अलर्ट के तहत यहाँ पर नागरिकों को कहा गया है कि आप सभी युद्ध के लिए तैयार रहें और अपने 72 घंटे तक का जो भोजन पानी है इसकी व्यवस्था करके रखें। बाकी जिम्मेदारी जो है वो सरकार की हो जाती है। आपका क्या कहना है इस मुद्दे पर जरूर बताइए कि क्या विश्व तैयार है ये जो विश्व युद्ध होगा इसके लिए, और इसके बाद जो स्थिति होने वाली है पूरे वर्ल्ड की, जो नुकसान उसको झेलना पड़ेगा, जो लॉस उसको झेलना पड़ेगा, क्या उसकी भरपाई हम कर पाएंगे आने वाले 5-10 सालों में। ठीक है, तो इसी के बारे में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं भाई कि कौन कौन से देशों ने यहाँ पर अलर्ट जारी किया है, क्या इंपॉर्टेंट चीजें हैं, चलिए समझ लेते हैं। तीसरे विश्व युद्ध की हाट रूसी मिसाइल हमले के बाद 45 करोड़ आबादी टेंशन में आ गई है और 27 देशों में अलर्ट जारी कर दिया गया है। तो इसमें सबसे पहले यूरोपियन संघ हो जाता है जिसने ये अलर्ट जारी किया है। यूरोपियन संघ ने कथित तौर पर अपने सदस्य देशों की 45 करोड़ लोगों को विश्व युद्ध जैसी स्थिति के लिए तैयार रहने की चेतावनी दे दी है कि आप लोग विश्व युद्ध जैसी स्थिति के लिए पूरी तरीके से तैयार रहें। रिपोर्ट के अनुसार यूरोपीय संघ ने पूरे महाद्वीप के नागरिकों को कम से कम 72 घंटे का जो भोजन पानी अन्य जो जरूरी सुविधाएं हैं, स्वास्थ्य जो गोलियां हो जाती हैं, अपनी जरूरत का जो भी सामान है उसको इकट्ठा रखने के लिए कहा है कि आप उसको 72 घंटे तक की जो चीजें हैं उनको स्टोर करके अवश्य रखें। आगे आते हैं। नाटो के महासचिव है मार्क रूट। इन्होंने चेतावनी दी है कि रूस 2030 तक यूरोप में एक और हमला करने में सक्षम हो सकता है। उनकी चेतावनी के बाद यूरोपीय देशों में हड़कंप मचा हुआ है। इस चेतावनी के बाद अधिकतर नाटो देश युद्ध के लिए अग्रिम तैयारी में जुट गए हैं, चाहे वो अपनी सैन्य क्षमता बढ़ाना हो, चाहे यहाँ पर खाद्य स्टोरेज करना हो, चाहे वो अपने आप को सुरक्षित करने के लिए कुछ जो इंतजामात हैं वो करने हैं, जिसमें फ्रांस, जर्मनी और पोलैंड जैसे जो देश हैं वो भी आपके शामिल हो सकते हैं। एक्चुअली हो सकते क्या है, शामिल हैं। ठीक है, नाटो महासचिव की रूस को चेतावनी। नाटो के महासचिव मार्क रूट ने वॉर्सा में कहा कि अगर कोई गलत अनुमान लगाता है और सोचता है कि पोलैंड या किसी अन्य सहयोगी पर हमला करके वे बच सकते हैं तो उन्हें इस भयंकर गठबंधन के बारे में कुछ भी नहीं पता है। आप बच नहीं पाएंगे। हमारी प्रतिक्रिया विनाशकारी होगी। और उसका यह बयान यूक्रेन के शहर सूमी पर जो रूसी मिसाइल हमले के कुछ घंटे बाद आया था कि सूमी पर उन्होंने क्या किया था, हमला किया था। यूक्रेन का एक जो शहर था जिसमें ज्यादा ही तबाही देखने को मिली है और इसी वजह से सारे देश एक तरीके से सचेत हो गए हैं कि ये जो मिसाइल पर हमला किया जा रहा है जिस तरीके से वो गलत है। ये व्लादिमीर पुतिन व किसी भी अन्य व्यक्ति को बहुत स्पष्ट होना चाहिए कि हम पर हमला करना चाहते हैं या नहीं। ये स्पष्ट नहीं है कि यूरोपीय संघ की चेतावनी सीधे रूसी हमले से संबंधित थी या नहीं थी। रूस को बताया नाटो के लिए सबसे बड़ा खतरा। इसी बीच तैयारी और संकट प्रबंधन आयुक्त हाजा लाहबीब है। इन्होंने कहा कि यूरोप के सामने आने वाले खतरे पहले से कई अधिक अब जटिल हो चुके हैं और पावरफुल हो चुके हैं। सबसे ज्यादा जो अगर परमाणु हथियार की बात करूं तो लगभग 7000 के आसपास रूस के पास ही हो जाते हैं परमाणु हथियार। ठीक है, यूरोपीय संघ के प्रमुख ने जो यूरोपीय संघ के प्रमुख है रूट, इन्होंने चेतावनी देते हुए कहा कि रूस धरती पर एक और बड़ा हमला करने की तैयारी में जुटा हुआ है, ऐसा उनको खुफिया जानकारी से पता चला है। उन्होंने कहा कि हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि रूस हमारे गठबंधन के लिए सबसे बड़ा खतरा पहले भी था और सबसे बड़ा खतरा आज भी है। हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि रूस युद्धकालीन अर्थव्यवस्था की ओर बढ़ रहा है और इसका उनके सशस्त्र बलों के निर्माण की क्षमता और योग्यता पर बहुत बड़ा प्रभाव पड़ेगा। रूस अभी जनसंख्या संकट से जूझ रहा है। रूस ने जो बच्चियां थी स्कूलों की उनको यहाँ पर एक न्यू चाइल्ड पॉलिसी बना करके कहा है कि आप लोग जो है वहां पर क्या करिए, बच्चे पैदा करिए और हम आपको पैसे देंगे। तो इस स्थिति में रूस आ गया है। 40 से 45 हजार लोगों ने रूस को छोड़ दिया है और इतनी ही संख्या में आप देखोगे कि लोगों की मृत्यु हो गई है। तो रूस परेशान है। जन्म दर आपकी रिकॉर्ड लो पर है, अभी तक जितना भी रिकॉर्ड रहा है उससे लो पर आ गई है रूस की जन्म दर है। उस वजह से देश यहाँ पर परेशान है। रूस के मिसाइल लॉन्च से यूरोप में पूरी तरीके से सहमा पड़ा हुआ है पूरा यूरोप। क्रेमलिन ने जापान सागर में अपने उफा अटैक सबसे क्रूज मिसाइलें भी दागी। रूसी सरकार मीडिया ने दावा किया कि मिसाइलों ने खाबरोवस्क क्षेत्र में 600 मील दूर एक भूमि लक्ष्य के साथ एक नौसैनिक लक्ष्य को यहां पर निशाना बनाया था। दावों पर प्रतिक्रिया देते हुए यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की ने मॉस्को पर हेराफेर धमकी का आरोप लगाया है और उन पर विश्वास नहीं करते हैं ये कहा है। दुनिया वास्तव में रूस पर विश्वास नहीं करती है। दुर्भाग्य से अब भी आज भी वार्ता के दिन ही हम देखते हैं कि रूसियों ने पहले से ही हेराफेरी करना शुरू कर दिया है और ये मॉस्को पर हमला किया गया था, इस वजह से और भी ज्यादा
जो मॉस्को के आसपास क्षेत्र था वहां से हमला किया गया था, इसलिए और भी ज्यादा यहाँ पर प्रॉब्लमेटिक चीजें हो गई हैं। और यूरोपीय देशों का कहना है भाई आप युद्ध के लिए तैयार रहिए क्योंकि रूस मानने वाला नहीं है। तीसरा विश्व युद्ध हो सकता है, भारत की स्थिति क्या होगी ये देखते ही बनेगी। सो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, बाकी आपकी क्या राय है जरूर बताइएगा। एंड थैंक यू सो मच। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। एंड अगेन थैंक यू।